वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज क्लास 9 के पहले चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आपका स्वागत है। क्लास 9 के सभी प्रश्नों के हल और सभी आंसर के साथ में हल किया जाएगा। सबसे पहला है संख्या रेखा किसे कहते हैं, है ना। नंबर लाइन किसे कहते हैं। संख्या रेखा में धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक का हो गया नेगेटिव नंबर और धनात्मक का हो गया पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, प्लस वाला। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगा, ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। और माइनस में जो रहेगा वो क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। ये हमेशा इधर क्या होगा, घटेगा, इधर से यहाँ घटेगा और ये इधर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे आपको पूछ लेगा कोई 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो हम लोग सबको जानते हैं, सीधा बोलेंगे 4 बड़ा है। मगर यहाँ बोलेगा 0 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, माइनस में है। इसको -4 रुपया, इसका 1 भी रुपया माइनस में नहीं है, ठीक है। तो जब भी इधर आएगा तो घटेगा और इधर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपको पूछ लेगा कोई जो 6 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आपको सीधा बोलना 6 बड़ा है, ठीक है। आपको पूछेगा कोई भी अगर जो 1 बड़ा है या -9 बड़ा है, तो सबको सोचेगा -9 बड़ा है तो -9 बड़ा होगा, मगर ये नहीं होगा। क्या बड़ा होगा, 1 बड़ा होगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। और हमेशा इधर होगा प्लस और इधर क्या होगा, माइनस होगा। ऋणात्मक में घटेगा और धनात्मक में बढ़ेगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1 से अनंत तक की गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या को हमेशा n, देख रहे हैं, n प्रतीक से प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ये, प्राकृत संख्या। जैसे बच्चा भी बोलेगा अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो वो 1 से बोलेगा तो वो क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। हमेशा पूर्ण संख्या को किसे, W से प्रकट करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, एक से लेकर हम लोग नेचुरल बोलते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक बोलते हैं। मगर जब 0 उसमें मिल जाएगा, जब 0 मिल जाएगा उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। क्लियर है। पूर्णांक इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के संग्रह, ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह, है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, वो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। और ऋणात्मक संख्या क्या हो गया, ये माइनस वाला। ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को किससे प्रकट करते हैं, जेड से। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, पूछता है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, पूर्णांक को किससे प्रतीक करते हैं, किससे प्रतीक करते हैं, जेड से प्रतीक करते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 तक, ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या। और ये क्या हो गया, -1 -2 -3 -4, ये क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, 0 मिलकर पूर्ण बन गया। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। अब भिन्न संख्या किसे कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। बटा पर की संख्या है भिन्न संख्या कहलाती है। जब भी कोई भिन्न संख्या बटा में होगा तो वो क्या कहलाएगा, भिन्न संख्या कहलाएगा। जैसे 2/3, 1/2, -3/4, 3/200। यहाँ देखिए, ये बटा नहीं, फिर आप लोग सोचते हो ये कैसे भिन्न संख्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 1 लगा देंगे अगर, तो पूछने जाने वाला है 4/1, तो 4 ही होगा आंसर। इसमें भी 1 लगा देंगे तो क्या होगा, 5/5 ही आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या बन जाएगा। प्रमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। प्रमेय संख्या है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या मिलकर क्या बनती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटी तक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम लोग
-1 -2 -3 -4 इंफिनिटी तक लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग लगा देंगे 3/4, 5/8, 2/100, तो जब बटे वाला लगाएंगे तो भिन्न संख्या होगी, तो भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, ये भिन्न संख्या हो जाएगा। 1 से लेकर 5 तक क्या रहेगा, प्राकृतिक संख्या रहेगा, और 0 लगा दिया तो क्या हो गया, ये पूर्णांक बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। उसके बाद क्या करेंगे पूर्ण संख्या बन गया। उसके बाद माइनस वाला लगा लेंगे, क्या पूर्णांक बन जाएगा, और बटे वाला लगा लेंगे तो भिन्न संख्या। ये सब मिलकर क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो, तथा q नोट बराबर 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना तो q से प्रकट किया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्न वाली 1.1 का। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग को लिखना है हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक सभी मिलकर क्या बनते हैं, परिमेय संख्या बनते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में तो 1 2 3 स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 होता है। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अब उसके बाद आता है, क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना? तो हाँ 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट बराबर 0 हो। तो सब इसका आंसर होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सब कुछ मिलके बनता है परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सब मिलके क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। तो सबसे पहला ये चीज तो क्लियर हो गया, हाँ परिमेय संख्या है। अब हाँ 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 मतलब 0 को लिख सकते हैं कोई भी संख्या, 4/1 तो 4 होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 0/1 मतलब 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में आता है क्वेश्चन नंबर 2 में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितना संख्या निकालना है, 6 निकालना है। तो जब भी आपको बोलेगा 6 बोलेगा तो आपको क्या करना है, 7/7 कर लेना है। ठीक है, अगर आपको बोलेगा 5 तो 6/6 कर लेना है। अगर यहाँ पर 8 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो आप 1 बढ़ा के 9/9 कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला 6 बोला, तो हम लोग क्या करेंगे 1 बढ़ा के 7/7 करें, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसे गुना करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना गुना करेंगे, 3 और 4 है ना, 3 गुना 7/7 करेंगे। यहाँ पे करेंगे 4 गुना 7/7। पूछने तो यहाँ पे 1 होगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21/7, और पूछने तो 1 हो जाएगा, 7 चौके 28/7। अब इसको बनाना कैसे, 21/7 में बाद में आएगा 22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, क्योंकि 28 यहाँ पे हो ही गया, 21 के बाद 22 होगा, 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 6 को निकालना, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। ये हम लोग का आंसर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना परिमेय संख्या है, 5 बोल रहा है, हमको क्या करना है, 6/6 लेना है। एकदम बात को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 7 बोलेगा तो हम लोग को 1 बढ़ा कितना लेना है, 8 लेना है। यहाँ पे 5 बोला तो हम लोग कितना लिए, 6/6। ठीक है, तो लिखा हुआ 3/5, 3/5 गुना क्या करेंगे, 6/6। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4/5 गुना क्या करेंगे, 6/6। 3/5 को 6/6 से गुना करेंगे, 4/5 को 6/6 से गुना करेंगे, तो आएगा 6 × 18, 6 × 30। अब यहाँ पे 6 चौके 24 और 5 छौके 30। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, निकल गया। अब क्या करना, 18 के बाद 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 हो जाएगा और 23/30
30 हो जाएगा। हम लोग कितना बोला था 5 निकाले, 5 तो निकल गया, 1 2 3 4 5 निकल गया। तो 3/5 और 4/5 के बीच 5 को परिमेय संख्या ये हो गया आपका। इसका क्वेश्चन आंसर यही रहा गया। 4 नंबर के प्रश्न वाले के पास में इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर देना उसका। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य होता है। शून्य होगा तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, जहां शून्य मिल गया ये पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि पूर्णांक बराबर होता है पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या। सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं होता, ऋणात्मक संख्या भी उसके साथ जुड़ा होता है, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2, ये क्या ऋणात्मक संख्या दोनों मिलकर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है ना। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य होगा। हम आप लोगों को अभी बताया सबसे पहले, जो परिमेय संख्या बराबर होता है पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक प्लस भिन्न संख्या, सब मिलकर क्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं, सब होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है, भिन्न संख्या भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद 1.2 के बारे में बताएंगे, है ना। तो बने रहिए मेरे साथ में, मैं हूं एमडी अंसारी। वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।